हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि हम लोग क्रैश कोर्स के द्वारा पढ़ रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 3 है ना। इससे जो पहले 2 लेक्चर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं उसे जरूर देखेंगे, ताकि इस वीडियो में आप हम लोग जो पढ़ेंगे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो आइए ये देखते हैं। उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, जो बिहार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, ये क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग लेक्चर दूसरा में देखे थे उसे थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेक्चर नंबर दूसरा में हम लोग देखे थे शांत और अशांत तक, है ना। शांत कौन सा भिन्न होता है, अशांत कौन सा भिन्न होता है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि शांत होने के लिए क्या लॉजिक है ना। यानी कि किस, है ना, अगर किस फॉर्म में रहेगा ये भिन्न जो कि शांत हो जाएगा। जैसे लिखेंगे जिस भिन्न, है ना, जिस भिन्न का अंश, यानी कि हर, जिस भिन्न का हर, लिख लेंगे जिस भिन्न का हर, जिस भिन्न का हर, है ना, हर 2 पर पावर n, 2 पर पावर n, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का हो, है ना। जिस भिन्न का हर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का हो, वह भिन्न शांत होते हैं ना। क्या होते हैं? शांत होते हैं, शांत होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका कुछ उदाहरण लिखते हैं हम लोग, है ना। उदाहरण है, पहला सवाल ले रहे हैं। जैसे 17/8 है ना। हम लोग ऊपर में क्या लिखे हैं कि जिस भिन्न का हर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का हो, वह भिन्न, है ना, वह भिन्न शांत होते हैं, शांत होते हैं। वह भिन्न क्या होते हैं? शांत होते हैं। वह भिन्न शांत होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 17/8, तो 17 ऊपर में जो है वही हो जाएगा, और 8 को अगर हम तोड़ें, खंड करें, 2 गुरे 2 गुरे 2, कितना हो जाएगा? 17 को लिखेंगे 17/2 का एक है 3, लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 5 का एक है 5, एक भी नहीं है, लिखेंगे 5 पर पावर 0, है ना। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 है ना, किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m है। यह भिन्न क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। ठीक है, आप लोग इन्हें बताएंगे, इन्हें ये भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न है 11/20, 11/20, 11/20। यह भिन्न क्या है? ये हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर जो है उस सेम लिख देंगे, और 20 का गुणनखंड अगर किया जाए तो क्या आ जाएगा? 20 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुना 2 गुना, है ना, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखें? 2 गुना 2 गुना 5, ये हो जाएगा क्या? 11/2 का एक है 2 को, यानी लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना 5 का एक 1, लिखेंगे 5 पर पावर 1 हो जाएगा, है ना। तो बताएंगे 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है या नहीं? तो ये बिल्कुल है। ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी शांत हो जाएगा, है ना, शांत। एक भिन्न और लेते हैं हम लोग, है ना। भिन्न है तीसरा 24/में है ना 36, 24/36 है। तो 36 का सबसे पहले गुणनखंड कर देंगे। अगर 36 का गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा? 36 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 18 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, है ना। तो इसे लिखेंगे, ऊपर 24 है तो 24 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा? 2
गुना में 2, ठीक है। गुना में कितना हो जाएगा, 36 का अगर करेंगे 3 गुना में 3 हो जाएगा। इसे क्या लिखेंगे, 24 बटे में 2 का एक है 2, 2 पर पावर 2 गुना में 3 पर पावर 2 हो जाएगा। क्या आप लोग बताएंगे ये 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 पर पावर n तो है लेकिन 5 पर पावर m नहीं है, 5 के स्थान पर 3 है। ये बिल्कुल अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। ये भिन्न जो है ये भिन्न शांत नहीं होगा, ये अशांत हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है ना। एक और बताते हैं, आप लोग बताएंगे क्या ये भिन्न शांत है या अशांत है। लिखेंगे लिखेंगे 23, है ना, 23 बटे में 2 पर पावर, है ना, 2 पर पावर 3 गुना में 7 पर पावर 2। क्या बताएंगे यह भिन्न शांत है या अशांत है। ये बिल्कुल अशांत है, क्योंकि 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। ये हो जाएगा क्या, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। यहाँ तक जो हम लोग देखे हैं ये हमने पिछले वीडियो में देखे थे। अब इस वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या तो वो सब्जेक्टिव हो, है ना, जरूर पूछता है। देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या है ना, क्या पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव में। टॉपिक लिखेंगे सबसे पहले पी वाई क्यू के रूप में लिखें, है ना। निम्न को पी वाई क्यू के रूप में लिखें। निम्न को पी वाई क्यू के रूप में लिखना है। सवाल यह है, 0.3 है, इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे बताएंगे। भिन्न के रूप में अगर लिखना हो कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.3 बटा में दशमलव को हटाएंगे, एक दशमलव के बाद का एक अंक है, एक जीरो हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 बटा में 10 हो जाएगा, है ना। इसमें दूसरा सवाल है, दूसरा लेते हैं हम लोग। 0.6 हो जाएगा, तो इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, है ना। तो हो जाएगा ये 0.6 बटा में दशमलव को हटाएंगे तो एक हो जाएगा, दशमलव के बाद का एक अंक है, एक जीरो हो जाएगा, यानी कट जाएगा कितना बार में, 3 दूना 6 5 दूना 10 हो जाएगा 3 बट्टे में 5। इसका कितना हो जाएगा, 3 बट्टे में 5 हो जाएगा। और एक संख्या लेते हैं, संख्या है 0 में 62, है ना, 0.64 है, 0 पॉइंट कितना है 64, है ना, 0.64। इसे पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे बताएंगे। लिखेंगे इसे 0.64, पॉइंट को अगर हटाया जाए तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, लिखेंगे 1 पर 2 अंक। अगर ये कटेगा तो कटा देंगे, है ना। कितना कटेगा, कटाएंगे तो किससे, कितने बार में, 8, है ना, 25 चौका हो जाएगा 100, ये हो जाएगा कितना बार में, 4 बार में 17, कितना बार में 88, है ना, 16 चौका 64, 16 बार में, ये हो जाएगा 16 बटे में 25 हो जाएगा, 16 बटे 25 हो जाएगा ये, यानी कि 0.64 16 बटे 25 के रूप का हो जाएगा, है ना। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे भिन्न के पी वाई क्यू के रूप में निकालना सीख गए होंगे। अब एक और टॉपिक है जो इससे थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है ना। इसे हालांकि हार्ड नहीं कर सकते हैं, इसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 0 पॉइंट, है ना, 0.3 पर आवर्त, 0.3 पर आवर्त है, 0.3 पर आवर्त, इसे पी वाई क्यू के रूप में लिखना है ना। इससे पहले जो एक लिखे थे सवाल, इस पे लिखे थे आवर्त नहीं है, लेकिन इस लक्ष्य, है ना, इसमें देखेंगे इस पर आवर्त है, यानी कि 0.3 पर आवर्त। क्या हो जाएगा ये, पहले ये देखेंगे कितने संख्या, जितने संख्या सब संख्या को लिख देना है, हम लिख दिए। कितने संख्या पर आवर्त है, अगर एक संख्या पर आवर्त है तो एक 9 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब ये कटेगा तो कटा देंगे, 3 कम 3 3 या 9, ये हो जाएगा कितना, 1/3, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है पहला है दूसरा, दूसरा है 0 पॉइंट में
दो तीन, 0 पॉइंट में दो तीन, है ना, एक संख्या पर आवर्त दो तीन है। क्या बताएं इसे पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा, पहले पूरा संख्या लिख दो, है ना, लिख दिए 23, बट जी किस पर आवर्त नहीं है, दो पर आवर्त नहीं है ना, दो को घटा देना है, बट्टे में पूरा है ना, कितने संख्या पर आवर्त है, एक संख्या पर आवर्त है, तीन पर लिख देंगे कितना, एक नाइन। कितने संख्या पर आवर्त नहीं है, एक संख्या पर आवर्त नहीं है तो लिख देंगे इसके बदले में जीरो। ठीक है, इसके बदले में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब 23 में अगर दो को घटाया जाए तो कितना हो जाएगा, 21, बटा में कितना हो जाएगा, 90। कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो यहाँ ही छोड़ देंगे, 21 बटा 90 हो जाएगा। तीसरा लेते हैं, तीसरा है इसमें 0 पॉइंट में, है ना, 0 पॉइंट में 46 पर आवर्त, 0.46 पर आवर्त। हम इसे ऐसे ही हल करेंगे सेम। क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा संख्या लिख देना है, क्या संख्या है 46, माइनस में किस पर आवर्त नहीं है, हमें ये देखना है किस पर आवर्त नहीं है। तो देखेंगे हमें 4 पर आवर्त नहीं है, तो 4 हमें क्या करना है, घटा देना है ना, 4 क्या करना है, घटा देंगे। ठीक है, बटे में कितने ऐसे संख्या जिस पर आवर्त है, एक संख्या पर आवर्त है लिख देंगे एक नौ। कितने ऐसे संख्या जिस पर आवर्त नहीं है, एक संख्या है आवर्त नहीं, इसके बदले में जीरो लिखते हैं। ठीक है, 46 में से अगर 4 घटाया जाए कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, बटे में 90, यानी किसका दशमलव पी वाई क्यू ग्रुप क्या हो जाएगा, 42 बटे 90 हो जाएगा। एक और लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, 2 पॉइंट, है ना, 2.47, 2.47, 2.47 पर क्या है, आवर्त है। इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे दो, है ना, दो प्लस में, दो प्लस में क्या हो जाएगा, 4 7, ये हो जाएगा 0 पॉइंट में 4 7 पर आवर्त। ठीक है, इसे हम लिखेंगे क्या, दो प्लस में 0.47 है ना, 0.47 कितने अंक सर, पूरे लिख देंगे पहले 47 बटे में दो नंबर, है ना, दो अंक पर क्या है, दो अंक पर आवर्त है, दो को 9 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ कर देंगे, 99 दूना कितना होगा, 9 दूना 18 का 8 से लेकर 9 दूना 18, 198 हो जाएगा। प्लस में कितना है 47, बटे में कितना हो जाएगा 99। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे, 8 7 15 5 हासिल 1 हो जाएगा, और 9 4 13 14 4 हासिल 1 1 2 हो जाएगा, 245 बटे में कितना 99 हो जाएगा। और ये सवाल आपका 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2019 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड 10th के सिलेबस में आप देखेंगे तो पूछा गया क्वेश्चन है। कितना आया, 245 बटे में 99 हो जाएगा। ठीक है, वहां पर ऑप्शन देख के आपको बोला करना है, 2, है ना, 2 प्लस 0.47 पर आवर्त, जितने संख्या पर आवर्त रहेंगे उतना हम 9 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 0. है ना, 0.16, क्वेश्चन क्या है 0.16, 0.16 पर आवर्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पूरा संख्या लिखेंगे, पूरा संख्या क्या है 16 बटे में कितने ऐसे संख्या पर आवर्त है, दो संख्या पर आवर्त है ना, तो आवर्त के बदले में हम लोग लिखते हैं 9, तो दो को संख्या पर आवर्त है, 2 को 9 हो जाएगा, यानी कि 16 बटे 99 इसका आंसर हो जाएगा, 16 बटे 99 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग 0, है ना, 0.12 पर आवर्त। क्वेश्चन है दूसरा लेते हैं, ये पहला है, ये दूसरा क्वेश्चन है 0.0 पॉइंट में 1 2 पर आवर्त है ना, 2 पर आवर्त है। सबसे पहले पूरा संख्या लिख देना है, पूरा संख्या क्या है 12, माइनस में यहाँ पर क्या है 1, लिखेंगे माइनस में 1, बटन क्या हो जाएगा, कितने ऐसे संख्या आवर्त है, एक ऊपर एक 9, ऐसे कितने अंक है जिस पर आवर्त नहीं है, एक वो ऐसी संख्या है जिस पर आवर्त नहीं है, इसके बदले में क्या लिखना है हमें 0। ठीक है, 12 में अगर 1 को घटा दिया जाए 11 हो जाएगा, बटन कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90, यानी कि 11 बटे 90 हो जाएगा, इसका पी बाई क्यू का, है ना, पी बटे क्यू का रूप हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
है ना। उसके बाद है 2.3 पर आवर्त। क्वेश्चन है ये है 2.3 पर आवर्त। इसे हम लिखेंगे 2 प्लस में 0.3 पर आवर्त। 0.3 पर आवर्त हो जाएगा, है ना। इसे कैसे बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे 2 प्लस में एक संख्या पर आवर्त है, लिखेंगे 3 बटे में 9। तो एक संख्या पर आवर्त है 1 9। अब 9 गुना 2 करेंगे तो 18 प्लस में 3 बटे में 9। ठीक है, 18 3 कितना हो जाएगा 21 बटे में 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कटेगा तो कटा देंगे, कितना कट के निकलेगा 7 या कितना हो जाएगा 7 या 21 3 या 9, 7 बटे 3 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 7 बटे 3। अब है एक और है 2 पॉइंट, है ना, क्या है क्वेश्चन, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। ये क्या हो गया आपका, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह से बनाना है। अगर हम लोग को यही सवाल को सब्जेक्टिव में पूछेगा, किसमें पूछेगा, सब्जेक्टिव में, तो इसे कैसे बनाएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, 2 नंबर के क्वेश्चन में, है ना, 0.3 पर आवर्त को पी वाई क्यू के रूप में लिखना है ना। 0.3 पर आवर्त को को पी वाई क्यू के रूप में लिखें 0.3 को पर आवर्त को पी वाई क्यू के रूप में लिखें। सबसे पहले लिखेंगे माना कि, है ना, माना कि x बराबर 0.3 पर आवर्त। ठीक है, ये x बराबर मान लेंगे इसे, है ना। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का सवाल पूछ लेगा, ये पक्का है ना, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। इसको आराम से सीखेंगे, देखेंगे। x बराबर कितना है 0.3 पर आवर्त है, तो x बराबर मान लिए। अब लिखेंगे दोनों ओर, है ना, दोनों ओर एक संख्या पर आवर्त है ना, तो 10 से गुना कर देंगे। अगर 2 संख्या पर आवर्त रहता तो हमने क्या करते, 100 से गुना करते। 10 होने के बाद एक अंक है 10 से, 10 से, है ना, दोनों ओर 10 से गुना गुना करने पर, ठीक है, करने पर ये हो जाएगा 10 गुना में x बराबर 10 गुना में 0.3 पर आवर्त हो जाएगा। ठीक है, 10 गुना x को अगर करते हैं कितना हो जाएगा 10x बराबर में 10 गुना 0.3 आवर्त करेंगे तो ये हो जाएगा 3.3 पर आवर्त, 3.3 पर आवर्त हो जाएगा, है ना। अब इसे आगे क्या करेंगे, 10x बराबर में ये हो जाएगा 3 प्लस में 0.3 पर आवर्त, 0.3 पर आवर्त। अब ये हो जाएगा 10x बराबर में 3 प्लस 0.3 आवर्त क्या माने हम लोग x, लिख देंगे यहाँ पर x। ठीक है, अब ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में लिखेंगे 10x माइनस में x बराबर में 3। ठीक है, अगर 10x में 1x को घटाया जाए कितना बचेगा 9x। ठीक है, बराबर 3 है तो 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/9। x बराबर हो जाएगा, कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, है ना। यानी कि इसका भिन्न क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। अब इसी टाइप में एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगर आपके एग्जाम, है ना, अगर ये समझ में आ गया, इसे अपने कॉपी में जल्दी से बनाएंगे। क्वेश्चन है 0 है ना 0.6 पर आवर्त को पी वाई क्यू के रूप में लिखना है ना। 0.6 को क्या करना है पी वाई क्यू के रूप में लिखना है। क्या हो जाएगा 0.6 को सबसे पहले लिखेंगे माना कि, है ना, क्या लिखेंगे माना कि x बराबर 0.6 पर आवर्त है। माना कि x बराबर 0.6 पर आवर्त है। अब दोनों और, है ना, दोनों और
10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने करने है ना, करने पर, ठीक है। तो 10 से गुना करेंगे, 10 गुना में x बराबर 0.6 पर आवर्त गुना में 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 गुना x करेंगे तो 10x बराबर 0.6 गुना अगर 10 किया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 पॉइंट में 6 पर आवर्त हो जाएगा, ठीक है। 10x बराबर इसमें करेंगे 6 प्लस में 0.6 पर आवर्त, जैसे हम इसमें किए सेम वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। एकदम इसमें कोई चेंज नहीं है। लिखेंगे 10x बराबर में 6, क्या हो जाएगा, 6 प्लस में 0.6 किसके बराबर, x के बराबर मान है, लिख लेंगे x। अब ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, लिखेंगे 10x माइनस में x बराबर में 6। 10x में 1x को अगर घटाया जाए तो कितना बचेगा, 9x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 6 अपॉन है ना 6/9, यानी कि कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 है ना, 3 दूना 6, 3 तिया 9, हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं क्या ये इसका इस रूप में आता है या नहीं आता है भाग देने पर। 2 में अगर 3 से भाग देते हैं, जांच कर लेते हैं हम लोग, जांच करते हैं। 2 में 3 से भाग दो, 2 में किससे भागा देंगे, 3 से, क्या खाएगा, नहीं खाएगा। इसके लिए यहाँ पर 0 दे देते हैं, यहाँ पर भी 0 दे देते हैं, कितना होगा, 6 बार में 36 का 18 हो जाएगा, 20 में से 18 जाएगा 2, फिर 0 देंगे, फिर 6 बार में कितना हो जाएगा, 18, फिर हो जाएगा 2, फिर 6 बार में कितना, 18 हो जाएगा, यानी कि 6 6 6 आते रहेगा, 0.66 बराबर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसी क्वेरिटी का, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। अब 2 अंक पे है, 0.23 को क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है 0.23 को p/q के रूप में लिखें, ठीक है। 0.23 को p/q के रूप में लिखना है हमें, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि है ना, माना कि x बराबर 0.23 पर आवर्त, ठीक है। अब इसे लिखेंगे x बराबर 0.23, दोनों ओर, अभी हमने जस्ट बोले थे कि अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से गुना करते हैं, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है, इससे गुना हो जाएगा 100 से, तो लिखेंगे दोनों ओर, क्या हो जाएगा, दोनों ओर 100 से गुना करने पर, है ना, 100 से करने पर दोनों ओर 100 से गुना करने पर करेंगे, 100 गुना में x बराबर 100 गुना में कितना हो जाएगा, 0.23 पर आवर्त, ठीक है। 100 गुना अगर x किया जाए, 100 गुना x करेंगे कितना हो जाएगा, 100x बराबर 100 गुना अगर 0.23 करेंगे, ये हो जाएगा 23 पॉइंट में 23 पर आवर्त, ठीक है। 23 पॉइंट में 23 पर आवर्त हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 100x बराबर में 23 प्लस में 0.23 पर आवर्त, 100x बराबर 23 प्लस में 0.23 आवर्त किसके बराबर माने, x हो जाएगा ये x। अब ये x धनात्मक में इधर आएगा तो ऋणात्मक में, यानी कि 100x माइनस में 1x बराबर कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। 100x में 1x को घटाएंगे कितना होगा, 99x बराबर में 23 हो जाएगा, है ना। अब हो जाएगा 99 गुणांक में इधर आएगा तो भाग में, लिखेंगे x बराबर 23/99, 23/99 हो जाएगा, ये इसका आंसर निकल जाएगा।
अगर ये आपको एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा तो ऐसे बनाना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव के तौर पे तो नॉर्मल बनाना है, कितना है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ऐसे बनाना है 0.23 पर आवर्त है ना। सबसे पहले पूरा संख्या लिख देना, जैसा कि हमने अभी जस्ट बताए थे। पूरा संख्या क्या है, 23, ठीक है। कितने संख्या पर आवर्त है, 2 संख्या पर, लिख देंगे कितना, 99। हो गया आंसर। अभी वही आंसर में आया है 23/99, यहाँ पर भी क्या आया है 23/99। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ऐसे बना लेना झट से। अगर 2 नंबर के एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा इस तरह से बनाना है हम लोग को, है ना। बहुत अच्छे सवाल है। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, है ना, 2 है ना, 2.3 2.3 पर आवर्त, 2.3 पर आवर्त है, 2.3 पर आवर्त। क्वेश्चन ये है 2.3 पर आवर्त को को पी वाई क्यू के रूप में लिखें, ठीक है। 2.3 पर पावर 3 आवर्त को पी वाई क्यू के रूप में हमें लिखना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या है, 2.3 पर आवर्त है ना, तो इसे लिखेंगे क्या, बराबर में 2 प्लस में 0.3 आवर्त, हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 2.3 पर आवर्त है ना, इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस में 0.3 पर आवर्त, है ना। अब इसे मान लेंगे, माना माना कि x बराबर 0.3, हम सिर्फ इससे मान लें, इससे 2 को नहीं माने, ठीक है। x बराबर 0.3 पर आवर्त हो जाएगा। अब इसे लिखना है हमें क्या, दोनों ओर, है ना, दोनों ओर, दोनों ओर, दोनों ओर 10 से, है ना, 10 से गुना करने पर, करने पर 10 से गुना कीजिए, क्या होगा, 10 गुना में, है ना, 10 गुना x बराबर 10 गुना में 0 पॉइंट, है ना, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोनों और 10 से गुना करने पर 10 गुना x बराबर 10 गुना रूट, है ना, 0.3 हो जाएगा इस पर आवर्त। अब 10 गुना x करेंगे तो 10x बराबर में 10 गुना 0.3 करेंगे कितना होगा, 3.3 पर आवर्त हो जाएगा, है ना, 3 पर आवर्त। ये हो जाएगा 10x बराबर में 3 प्लस में 0.3 पर आवर्त, 10x बराबर में 3 प्लस 0.3 आवर्त किसके बराबर, x हो जाएगा। ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में लिखेंगे, 10x माइनस में x बराबर में 3। 10 को x में अगर एक x घटाया जाए तो कितना होगा, 9x, कितना होगा, 9x बराबर में 3, है ना, 3 हो जाएगा। अब ये 9 गुना में इधर आएगा तो भाग में, इसमें हो जाएगा भाग में, लिखेंगे x बराबर 3/9, कटा देंगे, कितना होगा x बराबर 3 कम 3, 3 तिया 9, 1/, कितना हो जाएगा 3, है ना। लेकिन अभी भी मेरा आंसर नहीं आया है, क्योंकि जो 2 को हम लोग यहाँ छोड़े थे ना, अब इसे भी जोड़ना है। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 प्लस में 1/√3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, प्लस में 1/3, 6 एक हो जाएगा 7/3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 7/3 हो जाएगा। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं क्या सही है या नहीं है ना। चेक कैसे करते हैं, 7 में 3 से भागा दे देंगे, 7 में किससे, 3 से, कितना बार में होगा, अगर 7 में 3 से भागा दे दिया जाए तो 2 बार में कितना 6 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो 3 पॉइंट देके दे देंगे 0, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 10 में से जाएगा 1, 10 में से 9 जाएगा तो 1, फिर 0 दे सकते हैं, 3 तिया हो जाएगा 9, फिर 1, यानी कि 2.33 आते रहेगा, 2.3 पर आवर्त, ठीक है, जो कि हमने इसे सीधे अभी 2 नंबर के सवाल में बनाए हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये हमने क्या देख रहे थे अभी, ये वास्तविक संख्या हम लोग देख रहे हैं क्रैश कोर्स का। अगर आपने आपको समझ में आ गया है तो
इसके बाद जस्ट चैप्टर हम लोग क्रैश कोर्स के तहत लाएंगे। कौन सा चैप्टर है? इसके बाद वाली चैप्टर बहुपद है ना। तो आप लोग जरूर इसे ध्यान से देखेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।